हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स के बारे में। तो जनरली हम देखते हैं हमारे बॉडी में एक नॉर्मल रेस्पिरेशन पैटर्न होता है जिसको हम बोलते हैं दैट इज ब्रीदिंग, जिसमें हम इनहेलेशन करते हैं जिसको इंस्पिरेशन बोला जाता है, एंड एक्सहेलेशन एक्सपिरेशन होता है। ठीक है, जिसमें हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं, गैसेस एक्सचेंज होता है और फिर जो है CO2 कंटेनिंग एयर उसको एक्सहेल कर देते हैं। तो ये हमारा एक नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न होता है, जिसमें हम देखते हैं कि एक नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग जो है वो 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ करता है पर मिनट, और एक चाइल्ड जो है वो अराउंड हम देखते हैं कि 44 टाइम्स ब्रीथ करता है पर मिनट। बट इस नॉर्मल ब्रीदिंग से हटके भी हमारे बॉडी में कुछ और डिफरेंट रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स होती है जिनको हम बोलते हैं मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट। मतलब हमारे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ ऐसी डिफरेंट मॉडिफिकेशन के साथ कुछ मूवमेंट्स होती है, मतलब कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं बीच में, सॉरी प्रोसेसिव चेंजेस आ जाते हैं। जो हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग की प्रोसेस है उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं और जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि क्या शो होता है, दैट इज मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट शो होती है। ठीक है, तो ये मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट होती क्या है? सो बेसिकली सम रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल रेस्पिरेटरी मूवमेंट एंड इट कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेसिंग द इमोशंस एंड क्लियर द एयर पैसेजेस। तो ये हमारे बॉडी में इमोशंस को एक्सप्रेस करती है, इमोशंस को शो करती है कुछ ये रेस्पिरेटरी मूवमेंट, और साथ ही में जो एयर पैसेजेस होते हैं जो ब्लॉक हो जाते हैं उन ब्लॉक्ड एयर पैसेजेस को भी क्लियर करने का काम करती है दैट मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स इन द बॉडी ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके की ये रेस्पिरेटरी मूवमेंट होती है जो कि हमारे बॉडी में डिफरेंट तरीके के इमोशंस को एक्सप्रेस करती है। तो इमोशंस को एक्सप्रेस करने वाली जो मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स है उनमें कौन कौन सी रेस्पिरेटरी मूवमेंट इन्वॉल्व होती है? पहले तो साइंग। तो साइंग आप देख रहे होंगे, साइंग यहाँ पे, तो इसमें हम एक जनरली सेटिस्फैक्शन की फीलिंग हमको आती है कि भाई फाइनली कोई काम हम करना चाहते थे और वो हो गया है, तो एक हम डीप इनहेलेशन करके एक छोटा सा एक्सहेलेशन कर देते हैं, दैट इज हो गया। ठीक है, सो दैट काइंड ऑफ जो ये फीलिंग होती है उसमें हम देखते हैं कि साइंग ये जो है ये बेसिकली एक डीप इनहेलेशन के बाद एक नॉर्मल एक्सपिरेशन होता है। ठीक है, दैट को शॉर्ट एक्सहेलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं साइंग। नेक्स्ट है लाफिंग, जिसमें हम हैप्पीनेस जो है हमारी बॉडी में जब भी हैप्पीनेस होती है तो हम लाफ करते हैं, खुशी मनाते हैं। ठीक है, तो दैट इज लाफिंग, और ये भी एक तरीके के यहाँ पे मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट का ही फॉर्म है। क्राइंग, जहाँ पे अगेन रेस्पिरेशन जो है वो स्लाइटली डिफरेंट होता है और उसमें भी हम देखते हैं लाफिंग और क्राइंग ये दोनों ही सिमिलर पैटर्न होते हैं, बस इसमें फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े चेंज होते हैं। बाकी यॉनिंग हम देखते हैं कि जिसमें हम एक डीप इनहेलेशन करते हैं विद द मूवमेंट ऑफ द मैंडिबल्स, तो हमारा माउथ ओपन होता है और एक डीप इनहेलेशन होता है बॉडी में। ठीक है, और सॉबिंग, जो रोने के टाइम पे हम शॉर्ट ब्रीथ लेते हैं, शॉर्ट ब्रीथ यानी शॉर्ट इनहेलेशन हम करते हैं बीच बीच में, दैट इज कॉल्ड एज सॉबिंग। तो ये जो है ये बेसिकली हम देखते हैं दीज आर द बेसिक मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स जो कि यूज होती है फॉर एक्सप्रेसिंग द इमोशन, मेंटल स्टेट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लियर द एयर पैसेज। तो कौन कौन सी रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स होती है मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट जो कि एयर पैसेज को क्लियर करने में हेल्प करती है? दैट इज कफिंग। कफिंग यानी जब हम खांसते कोई चीज गलती से, फूड, वाटर या कोई भी पार्टिकल गलती से जब हमारे एयर ट्रैक्ट में चले जाता है, ट्रकिया में चले जाता है, तो इमीडिएटली हम कफिंग करने लग जाते हैं, खांसने लग जाते हैं, तो उससे वो जो भी चीज़ हमारे एयर ट्रैक्ट को ब्लॉक कर रही है वो जो है वो बाहर निकल आती है कफिंग के जरिए। ठीक है, साथ ही में जब ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होता है जिसको हम कफ बोलते हैं, तो ज़्यादा कफ या ज़्यादा म्यूकस जब प्रोड्यूस होता है तो वो भी खांसी के जरिए हमारी बॉडी क्या कर देती है, बाहर एक्सपेल कर देती है। नेक्स्ट स्नीजिंग। तो जो ये नेजल कैविटी होती है, तो नेजल मेम्ब्रेन पे, नेजल म्यूकोजा पे कोई भी पार्टिकल जब इरिटेशन कॉज करता है, ठीक है, नेजल म्यूकोजा में कोई पार्टिकल इरिटेशन जब कॉज करता है तो एक इनवॉलंटरी एक्शन क्रिएट होती है जिसको हम बोलते हैं स्नीजिंग, और बहुत ही फोर्सफुल एक्सहेलेशन के साथ हम स्नीज करते हैं। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज स्नीजिंग, और ये पूरी एयर जो है वो नाक के जरिए बाहर आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज स्नीजिंग। ठीक है, हिकअपिंग यानी हिचकिया जिसको हम बोलते हैं हिकअपिंग, तो ये हमारी स्पैज्मेटिक मूवमेंट होती है। स्पैज्मेटिक यानी बहुत जल्दी जल्दी, स्पैज्मेटिक मूवमेंट होती है डायफ्राम की। तो ये जो डायफ्राम होता है ये बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके वजह से हमारा जो एयर है वो बहुत ही फोर्सफुली और छोटे छोटे एक्सहेलेशन, छोटे छोटे यूनिट्स के फॉर्म में बाहर निकलता है, एक्सहेल होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हिकअपिंग एक साउंड प्रोड्यूस करता है जैसे जिसको हम हिचकिया बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो कफिंग, स्नीजिंग, हिकअपिंग ये भी हम देखते हैं कि क्या है, डिफरेंट मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट है जो कि एयर पैसेजेस को क्लियर करने में हेल्प करते हैं। तो अब ये पूरे मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट जो है उसको अगेन दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, वॉलंटरी मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट एंड इनवॉलंटरी मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट। वॉलंटरी मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट कौन कौन से है? हमने बोला साइंग जो है जिसमें हम एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग ये करते हैं कि चलो भाई फाइनली हो गया, ठीक है, सो दैट इज साइन। ये वॉलंटरीली होता है, मतलब हमारी इच्छा अनुसार होता है, लाफिंग, क्राइंग, कफिंग एंड सॉबिंग। ठीक है, तो ये जितने भी हम प्रोसेस करते हैं दीज आर वॉलंटरी प्रोसेसेस। ठीक है, ये लाफिंग में हम मर्जी से हंसते हैं, क्राइंग, कफिंग, खांसते टाइम भी हमारा इस पर कंट्रोल होता है, साथ ही में सॉबिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस की। इनवॉलंटरी यानी कि ऐसे रेस्पिरेटरी मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट जो इनवॉलंटरीली हो जाते हैं, जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता, लाइक स्नीजिंग। ठीक है, और साथ ही में हिकअपिंग, हिचकिया, तो ये जो है वो इनवॉलंटरी में आते हैं। अब ये जो बेसिकली हम बात कर रहे हैं मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स की, इनके कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं, कुछ सिग्निफिकेंस होता है बॉडी में कि क्या है इसका सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहली चीज, दीज आर द इंडिकेटिव्स ऑफ सर्टेन इमोशन और मेंटल स्टेट। तो हमारे इमोशनल या मेंटल स्टेट को ये रिप्रेजेंट करते हैं, यही हमारे इंडिकेशन शो करते हैं बेसिकली कि क्या पर्सन का मेंटल स्टेट है, कैसे उसके इमोशंस है। अगर हम हैप्पी है, हंस रहे हैं, तो लाफिंग ये शो होता है, ये बेसिकली इमोशन शो करता है। क्राइंग में हम देखते हैं, ठीक है, सॉबिंग में हम देखते हैं। तो दीज आर शोइंग द डिफरेंट इमोशनल एंड मेंटल स्टेट्स ऑफ द पर्सन। तो ये इससे हम, इट इज द इंडिकेटिव ऑफ द मेंटल एंड इमोशनल स्टेट्स ऑफ अ पर्सन। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू क्रिएट द ब्लॉक्ड एयर पैसेजेस। तो जैसे कि हमने देखा कि जो ब्लॉक्ड एयर पैसेजेस होते हैं, चाहे वो नेजल कैविटी में हो, फैरिंग्स में हो या हमारे ट्रकिया में हो, तो उनको क्लियर करने के लिए कफिंग जैसे या स्नीजिंग जैसी एक्टिविटीज होती है, इनवॉलंटरी मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स होती है, जिनकी वजह से जो भी चीज हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ब्लॉक कर रही है वो उससे क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स का टॉपिक जो है वो खत्म हो जाता है। अगर वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा है आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करते रहिए
और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आते रहे। मैं 12th के सिलेबस के नए नए वीडियोस रोज डाल रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए चैनल को सपोर्ट करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।